विधानसभा गंगा कटरी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। आज समाजवादी पार्टी कानपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक पिठूर श्री मुनीन्द्र शुक्ला जी ने कार्यकर्ताओं के साथ नाव के माध्यम से बनियापुरवा सहित कटरी क्षेत्र के अनेक बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। दौरे के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासन की ओर से प्रभावित ग्रामीणों को भोजन और राहत की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। लोग अपने बच्चों और जानवरों को लेकर गांव छोड़ने को मजबूर हैं। शुक्ला जी ने बताया कि मेरे विधायकी काल के समय वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बाढ़ से बचाव माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तब 475 करोड़ की लागत से बांध का निर्माण स्वीकृत हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे रद्द कर दिया। इसके चलते आज भी हर वर्ष लगभग 25 गांव डूब से बर्बाद हो जाते हैं। किसानों की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उन्हें ना तो फसल का मुआवजा मिल रहा है और ना ही जीवन यापन का सहारा। समाजवादी पार्टी की ओर से मांग की गई कि पिछले 10 वर्षों में जितनी बार बाढ़ आई है उसका संयुक्त मुआवजा किसानों एवं बटाईदारों को तत्काल उपलब्ध कराया जाए ताकि उनके परिवारों का जीवन चल सके। इस अवसर पर बाढ़ राहत केंद्र पर सामग्री वितरण और सहायता कार्यों में सक्रिय रूप से सहयोग करने वाले कार्यकर्ता देशराज निषाद, आजाद निषाद, मनोज निषाद, अवधेश निषाद, पालचंद निषाद, अजीत पाल, मनोहर निषाद, गोविंद निषाद, दुल्लर शुक्ला, सत्यम वाजपेयी, अजीत पाल, कालीचरण सोनकर, राजकुमार निषाद, नितिन पाल, अमित पाल, महेंद्र पाल, मुन्ना लाल निषाद, रामलाल विश्वकर्मा, कल्याण निषाद, सिपाही लाल निषाद, विशाल निषाद, शिव कुमार निषाद, अंकुर निषाद, नन्हा निषाद, राजेश कुमार निषाद, मेवालाल निषाद आदि मौजूद रहे। कानपुर समाचार संवाददाता अभिषेक त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। बाढ़ चल रही है, इस समय ऊपर जो है पहाड़ों पे बारिश हो रही है और लगातार बाढ़ ने जो है अपना कहर ढा रखा है और ग्रामीण जो है सब आज मतलब रोड पे आ चुके हैं। तो इस समय आपकी तरफ से क्या देखिए, ये बाढ़ नियंत्रण के लिए जब समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार बनी थी तब हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी तत्कालीन मुख्यमंत्री को मार्जिनल बांध बनाने का एक प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया था। इस क्षेत्र में जब तक गंगा का बांध नहीं बनेगा तब तक आप कभी गंगा जी को रोक नहीं सकते और सारा किसान बर्बाद है। गरीबी में आदमी भुखमरी की तबाही है। साल साल भर आदमी जो है जो कमाता है, जो फसल बोता सब चली जाती है। उस समय पर जब उन्होंने आदेश किया गंगा बांध का सर्वे के लिए, चूँकि भारत सरकार सिंचाई विभाग के सर्वे को नहीं मानती, तब तत्कालीन हमारी सरकार ने माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने IIT से बात करके और IIT से जमीनी और आकाशीय सर्वे कराने के लिए 30 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से IIT को दिया था। IIT ने आकाशीय सर्वे किया था, जमीनी सर्वे किया था और हिंदूपुर से लगाकर गंगा पुल तक गंगा बांध बनाने का उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया था। उस प्रोजेक्ट में 476 करोड़ रुपया सरकार का खर्च होना था, लेकिन वो जो गंगा बांध मांडल बांध बनता है इसकी एक पत्रावली जो इसका पटना में सिंचाई विभाग का एक केंद्रीय ऑफिस कार्यालय है, तो पटना में फाइल जाती है, वहाँ से स्वीकृत होती है, फिर वो भारत सरकार में जाती है। पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को लगाना था, पैसा अखिलेश यादव को देना था। जो भी 476 करोड़ या जितना भी बन रहा था वो पैसा वो देते हैं, लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया है वो पूरा करना पड़ता है। पटना मैं स्वयं गया, पटना से वो फाइल हमने करा के केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्रीमती उमा भारती उनके पास वो पत्रावली हमने जाकर भिजवाई और उनकी तरफ से वो स्वीकृत होकर लखनऊ आनी थी। हमारी सरकार के तब तक 4.5 साल हो गए थे। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने हमसे कहा कि आप किसी तरह से फाइल वहाँ से ले आओ तो हम 25-30 करोड़ रुपया टोकन मनी जारी कर दें। अगर टोकन मनी जारी हो जाती है तभी कोई सरकार बदले वो प्रोजेक्ट बंद नहीं होता। तो उसमें जो वो बनना था मार्जल बांध, इसी तरह का डबल रोड बनना था गंगा बराज से हिंगोपुर तक और उसमें पूरे प्रोजेक्ट में नीचे शटरिंग सिस्टम गेट के थे।
गेट लग जाते हैं। अगर पानी आपको अंदर लेना तो गेट आप शटर से उठा दीजिए, पानी अंदर आ जाएगा। नहीं अंदर लेना, गेट बंद कर दीजिए। और पूरे रोड में जो पैरेलल इसी तरह का रोड बनता, उसमें गंगा की तरफ पूरे किनारे किनारे सब सीढ़ियाँ बननी थी। उन सीढ़ियों के बगल में पेड़ों का वृक्षारोपण होना था, खूबसूरती आने के लिए। जो पर्यटक आते, कहीं गंगा किनारे बैठते, फोटो खिंचाते अपना। और जो हमारा ये डूब क्षेत्र था, ये खत्म हो जाता। ये जमीन हमारी आज जो है, जिसकी दुर्गत हो रही है, किसान की, गरीब की, निषाद समाज की जो दुर्गत हो रही है, ये जमीन इतनी महंगी जमीन होती है। कानपुर की जो ग्रीन पार्क के आसपास सिविल लाइन एरिया, उससे ज़्यादा महंगी जमीन हमारी हो जाती है। लेकिन 10 साल 11 साल इस सरकार के हो गए, इनको इससे कोई मतलब नहीं। अगर ये प्रोजेक्ट उस समय पर चालू रखते और करा के, अगर केंद्र सरकार से, सरकार इनकी थी, मंत्री इनके थे, अगर दिए होते तो हम लोग टोकन मनी 25-30 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जारी कर देते, ये काम शुरू हो जाता। फिर सरकार बदलती तो काम होता रहता। इन्होंने उसको डंप कर दिया। 11 साल इन्होंने आज तक उसका गंगा बांध का नाम नहीं लिया। नाम नहीं, बाढ़ आएगी तो इनके लोग आएंगे और अखबार में दे देंगे कि हम लंच पैकेट बांट रहे हैं, हम पूरी सब्जी इनका भला होना है क्या? इनका आपने सब कुछ खत्म कर दिया, इनका व्यापार खत्म कर दिया, खेती खत्म कर। क्या मनसा है सरकार की? मनसा होती 11 साल प्रकट न हो जाती। 1-2 साल थोड़ी टाइम मिला इनको, 11 वर्ष टाइम, 12 वर्ष टाइम मिला। केंद्र सरकार 2014 में बन गई थी, आज 25 आ गया। और इनकी राज्य सरकार 17 में बन गई थी। 2-2 बार 5, 9, 10 साल से विधायक बने बैठे हैं। क्या किया कटनी में बताओ? जो कुछ सड़कें हैं, जो आरसीसी है, जो कुछ सब कुछ, सब मेरी देन है। यहाँ पर अखिलेश यादव की देन है, कोई देन इनकी नहीं। और हम लोग, हमारी पार्टी के लोग, हमारे जो कार्यकर्ता बैठे हैं, यहाँ के गरीब लोग हैं, ये सब मदद कर रहे हैं। अभी भी प्रशासन की तरफ से गाँव के अंदर एक पैकेट नहीं गया है। 3-4 दिन से बाढ़ चल रही है, एक पैकेट गांव के अंदर प्रशासन वाले बस यहीं आते हैं, तो मजबूरी बेचारे तो सड़क पर भाग भाग के आ रहे हैं। अब यहाँ पर शाम को बिजली, जो पहले बाढ़ आती थी तो इनको गांव वालों सबको पता है कि एक केबल किसको वाले पूरी डालते थे और उसमें बल्ब लगाते थे। कल रात को हमने परगना अधिकारी महोदय से कहा कि इसमें केबल डलवाइए, बल्ब लगाइए, रात का अंधेरा रहता है। भाई बिजली तो वहाँ है जहाँ पर कैंप लगे हैं, कोई जनरेटर रखे, उतनी जगह बिजली है, तो उन्होंने कहा किसको वाले तैयार नहीं। हमको जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि इनको रोशनी दो, खाना दो, पानी दो, इनकी हिफाजत करो। इनकी फसल का इतने बार बाढ़ मुआवजा नहीं मिलता 2 रुपए इनको, सब फसलें डूब गई। रबी की फसल अब नहीं इनकी होगी। अब ये गेहूँ नहीं बो पाएंगे, कोई खेती अब इनकी इस साल नहीं होगी। और इनको किसी को 2 रुपया मुआवजा नहीं मिलना। मुआवजा नहीं, खाने लाले पड़े। अगर स्वयं सेवी संस्थाएं और सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, दावे कर रहे बैठे, सब पूछ लो ना इनसे। ये बैठे तो गाँव के लोग हैं, सभी को सुविधा मुहैया, लेकिन अभी तक बैठे तो गाँव के लोग हैं। तो दावे कर रही, तो सरकार ने किया क्या? पिछली 2-3 बार बाढ़ आ चुकी, कितना रुपया इनको मदद की इन्होंने? कितना किसानों खातों में पैसा डाला? कितनी फसल का इन्होंने मुआवजा दिया? छलावा है। अरे 100% आप गाँव जाइए, पूछ जाइए, यहाँ सड़क पर सबसे पूछ लीजिए। ये तो आपके न दिल्ली दूर न मैदान। इसलिए सरकार इनकी सुने, इनकी आर्थिक मदद करे, इनकी खेती का मुआवजा दे, और गंगा बांध की जो पत्रावली हमारी पड़ी थी उस पर पैसा जारी करे, और जारी करके गंगा बांध बनावे, तभी यहाँ से इसकी मुक्ति पाए।